हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नीट 2024 का क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स का जो क्वेश्चंस इस बार आए हैं 2024 यानी कि लेटेस्ट एग्ज़ाम में, नीट का लेटेस्ट एग्ज़ाम में, उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को ही आज हम लोग टारगेट करेंगे और इनमें से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है और किस टाइप का और किस टॉपिक से आया है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसको वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो थिन स्पेरिकल शेल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन आया कैपेसिटर बेस्ड। ठीक है, फ्रॉम कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए बोला है यहाँ पे। एंड थर्ड क्वेश्चन है यस अगेन पोटेंशियल रिलेटेड। तीन ही क्वेश्चन आया है 2024 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। 3 क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना है 2 to 3 और 4, 4 क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, बट ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस जनरली आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नीट का 2024 में से। फर्स्ट क्या पूछा है कि ए थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स। इसको चार्ज किया गया, राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सी एंड पी इज शोन इन फिगर इज कितना होगा? टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू दिस। ओके, 2 बार आ चुका है ये, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो पूछा है एक्चुअली कि यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ठीक है, फिगर क्लियर है, सी पॉइंट और पी पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि वी सी माइनस वी पी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच। कौन सा पॉइंट? एक है सेंटर, दिस इज सेंटर, और ये क्या है? ये सर्कमफ्रेंस यानी कि शेल का जो बाउंड्री है उस पे है। तो अगर तुम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल इज ऑलवेज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, हम लोग को पता है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, यानी कि जो पोटेंशियल है V क्या हो जाएगा? V मस्ट बी कांस्टेंट, V कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स C पॉइंट और ये जो C पॉइंट है और ये जो P पॉइंट है, दोनों पॉइंट में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो अगर सेम पोटेंशियल रहता है तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, आंसर शुड बी जीरो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, जिसको पता होगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है उन लोग को ही बहुत इजीली वो लोग टिक कर पाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नंबर टू का जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मिक्स करके दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे किरचॉफ लॉ हम लोग को यूज करना है। किरचॉफ लॉ, सॉरी नॉट किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल? लेट्स सी। सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। ठीक है, 4 मैंने नाम दे दिया। मुझे बोला है कि A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, राइट? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये जो X है बीच में से, सपोज X नाम दे दिया हम लोगों ने। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S अगर होता है तो ये जो बीच में कैपेसिटर है उससे कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को पता है। सो यहाँ पे देखो 2/2, ठीक है, 2/2 इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 इक्वल टू 1। तो ये हम लोग को क्या दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है यहाँ पे करेक्ट है। इस डायग्राम में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल एक्ट हो रहा है। एज अ रिजल्ट ये जो 2 माइक्रोफेराड का जो बीच में एक कैपेसिटेंस है उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब इसको हटा के, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा के इसको हटा दो एकदम। ठीक है, तो हटा के अब देखो, अब ये 2 और 2 क्या है? सीरीज में है, यानी कि 2 और 2 सीरीज, इस तरीके का फिगर बन जाएगा। यहाँ पे भी 2 और 2 सीरीज है ना, A B, ये सब 2, करेक्ट।
अब कैसे निकालते हैं सीरीज का? सीरीज का होता है 1/2 प्लस 1/2। हाँ, यानी कि सपोज यहाँ पे आ गया 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल होता है तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफेराड। सो दिस इज द आंसर, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन को हटा दिया, बट दिस इज द आंसर, 2 माइक्रोफेराड इज द आंसर। बहुत ईजी है, विजडम ब्रिज के प्रिंसिपल के बेसिस पे विद इन 1 मिनट ये हो जाएगा, ठीक है, होना ही चाहिए। थर्ड वन क्या पूछा है देखो, थर्ड क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग दिया है। फाइन, असर्शन में क्या दिया है? पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट याद है, पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, पी का वैल्यू दिया है, दिस इज 9 × 10⁻, ये आंसर है, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल का, यानी कि v इक्वल टू दिस 9 × 10⁻3, दिस इज गिवन। अगर ये आता है तो ये असर्शन करेक्ट है। तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का जो फॉर्मूला है के, यानी कि 1/4πε0 p cos थीटा बाई r², ठीक है, ये है फॉर्मूला। v एट एक्सियल, एक्सियल क्या हो जाएगा? एक्सियल यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है, प्लस माइनस, इसलिए आंसर में प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, के पी बाई r², ये है फॉर्मूला। तो k का वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹, p का वैल्यू कितना है? 4 इंटू कुछ था, हाँ 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r कितना था? 2 है ना, r है 2 मीटर। फाइन, तो 2² 4, 4 4 काटो, 9 × 10⁵, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, 5 नहीं 3 होगा, ठीक है, 9 × 10⁻3। ओके, सो दिस इज द आंसर, और एक्चुअल में आंसर जो है यही है, देखो दिस इज द आंसर 9 × 10⁻3। तो असर्शन इज करेक्ट, असर्शन क्या है? करेक्ट है। फाइन, रीजन को देखते हैं। v इक्वल टू 2p बाई 4πε0 r², where r is the distance for any axial point। नो बेटा, एक्सियल पॉइंट में क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया? ये 2 होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो दिस इज वाई दिस इज फॉल्स। तो असर्शन करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इतना टफ नहीं आता है, बेसिक, एकदम बेसिक के ऊपर स्टिक करके रहना है, बेसिक को अच्छे से पढ़ना है, एंड जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करो। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग 2024 में एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया है, तो उसी टाइप का बेसिक पे स्टिक रहो, ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन को पढ़ो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस ही ज़्यादातर आते हैं, और उस जो बोर्ड रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये एक जितना मैसेज था मेरे तरफ से मैंने दे दिया तुम लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसी तरीके से 1 by 1 एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।